तो वह हरियाणा सरकार के द्वारा आज जो है नया लेटर और जो है जारी कर दिया है, जिसके तहत जो है साफ साफ जो आदेश दिए गए कि कच्चे कर्मचारियों को रेगुलर करने की जो प्रक्रिया है भाई, उसको शुरू करने के लिए बी, सी और डी के तहत जो कर्मचारी हैं वो जो भाई कौन सी जो है पॉलिसी को जो है मान्यता दी गई थी, जो कोर्ट के द्वारा दी गई थी, उसको जो है सरकार के द्वारा मान लिया गया है। 3 साल तक की नौकरी वाले जो भाई ये कर्मचारी जो है अब रेगुलर होने का काम जो भी इनका हो पाएगा। किस प्रकार से क्या कुछ जो भी लिखा गया है आपने दिखा दिया सारी इन्फॉर्मेशन। तो इस प्रकार से ये देख लीजिए, हमने जो है इसको हिंदी के अंदर जो है कन्वर्ट कर दिया ताकि कर्मचारी जो है परेशान ना और अच्छे से जो है उनको समझ में भी आ जाए। बाकी जो है इंग्लिश के अंदर भी जो आपको लेटर दिखाए देंगे लास्ट के अंदर। तो यहाँ पे जो है बात करें हरियाणा राज्य के सभी प्रशासनिक सचिव, बोर्ड जो निय विभाग है उनको जो है सभी को पत्र लिख दिया गया है। विश्वविद्यालय के जो रजिस्ट्रार हैं उनको भी जो है पत्र लिख दिया है। मदन सिंह जो है बनाम जो है हरियाणा राज्य अन्य संबंधित मामलों के तहत जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 16/4/2026 को जो है पारित निर्णय के कार्यान्वयन के संबंध में जो है लेटर जो है जारी कर दिया है। यहाँ पे जो है क्या कुछ लिखा गया वो जो आपको चीज़ें दिखाई देंगे। यहाँ पे जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है 3 पॉलिसी थी अलग अलग प्रकार से, जिसके तहत जो है 16/6/2014 और 18/6/2014 की पॉलिसियों को तो बरकरार रखा गया है, और जो 7/7/2014 की जो पॉलिसी थी उसको जो है रद्द कर दिया गया था। यानी कि ये जो 2 पॉलिसियों के तहत जो कर्मचारी थे भाई, इनके लिए जो है प्रक्रिया शुरू करने के लिए जो आगे लिखा गया आपको वो भी दिखाई देंगे। तो यहाँ पे जो भाई आगे बताया है कि 16/6/2014 और 18/6/2014 की अधिसूचना वैध है, और उच्च न्यायालय का वह निर्णय जो है जिसके इसके विपरीत है निरस्त किया जाता है। हस्तक्षेपकर्ता जो समान स्थिति में है दिनांक 16/6/2014, 18/6/2014 की अधिसूचना का लाभ पाने के पात्र हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापन के अधीन है, तो ऐसी घोषणा से प्राप्त राहतों के लिए भी पात्र होंगे भाई। यहाँ पे जो मैं बात करा जो 7/7/2014 की है उसकी पॉलिसी के बारे में बता दिया है, उसमें जो क्या कुछ जो है दिया गया था, क्या कुछ निर्णय था, और बाकी जो है उससे आगे इन्होंने लिखा है कि दिनांक 7/7/2014 के लाभार्थी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापन के अधीन जो है उपरोक्त संबंधित जो है राहतों के पात्र होंगे भाई। जिन कर्मचारियों ने उच्च न्यायालय के जो संपर्क किया था, जिन्हें जो अपीलों के वर्तमान बैच पर जो निर्णय होने के बाद कदम उठाने के लिए स्वतंत्रता दी थी, वे इस निर्णय के अनुसार जो उचित कदम उठाने के स्वतंत्र होंगे। योगदान दर्ज किया था। उसके बाद में जो भाई यहाँ पे आगे जो भाई इन्होंने बताया है कि तदनुसार सभी जो वह अपीलों का जो निपटारा करते हुए जो भाई जिन्हें लागत जो है संबंधित कोई भी आदेश नहीं है, तो लंबित अंतरिम आदेशों का जो है निपटारा कर दिया गया है। उपरोक्त निर्णय के मद्देनज़र राज्य सरकार के समान स्थिति वाले उक्त अधिसूचना निर्देशों की राहत के हकदार पात्र लाभार्थियों हस्तक्षेपकर्ताओं को निम्नलिखित नियमितीकरण नीतियों के लाभों को जारी रखने और विस्तारित करने पर विचार करने का जो भाई निर्णय लिया है। ठीक है भाई, सारी चीज़ों को देखते हुए जो आपका नियमितीकरण जो नीतियां के जो लाभ है उसको जारी रखने और विस्तारित करने का जो भाई विचार कराया है भाई, निर्णय लिया है। इसके अंदर जो भाई क्या कुछ लिखा है, जो 2014 की जो पॉलिसी थी वो उसके तहत कहा गया था कि राज्य सरकार की जो सरकारी अनुमोदित एजेंसी के माध्यम से संविदा आधार पर कार्यरत ग्रुप बी कर्मचारियों के लिए जिन्होंने स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध 28 मई 2014 तक कम से कम जो है 3 वर्ष तक जो है कार्य किया हो और अभी भी सेवा में है, तो आवश्यक योग्यता रखते हैं भाई, उनको जो है इसका लाभ मिलेगा। अधिसूचना जो दूसरी थी वह 18 जून 2014 की, उसके तहत था भाई कि राज्य सरकार की सरकारी अनुमोदित एजेंसी के माध्यम से संविदा आधार पर कार्यरत ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारी क्योंकि जो श्रमिकों के लिए जिन्होंने 28 मई 2014 तक स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध कम से कम 3 वर्षों तक कार्य किया भाई, अभी भी सेवा में हैं, तो आवश्यक योग्यताएं रखते हैं भाई। और उससे आगे वाली है भाई 18 जून 2014 की, जिसके तहत जो है 13 अप्रैल 2007 में जो संशोधित किया गया था, जो कर्मचारियों के जिन्हें जो है प्रशासनिक कारणों से 17 जून 1997, 5 नवंबर 2003, 2004 की नियमितीकरण नीतियों के तहत नियमित नहीं किया जा सका, लेकिन अन्यथा वे जो भाई पात्र थे। तो इस प्रकार से जो भाई ये जो है पॉलिसियाँ हैं, जिसके तहत अब जो है संबंधित विभाग उपयुक्त नीतियों के अंतर्गत आने वाले सभी पात्र कर्मचारियों को जो भाई संविदा कर्मचारियों की तुरंत पहचान करेंगे और उनके मामलों की योग्यता के आधार पर जांच करेंगे। निर्धारित पात्रता शर्तों अन्य लागू वैधानिक प्रावधानों की पूर्ति सुनिश्चित करने के बाद सत्यापन के अधीन जो वे नियमितीकरण के उचित आदेश
जारी करे जाओगे भाई। यानी कि जो भाई कर्मचारियों के लिए जो खुशखबरी आ चुकी भाई, बस जिस प्रकार से वो जो वो उन पॉलिसियों के तहत जो है लगे हुए थे, अब जो वो उन कर्मचारियों को जो है लाभ मिलने वाला है। जिन कर्मचारियों ने जो है अगस्त पोस्ट के तहत जो है 3 वर्ष तक जो है कार्य कराया था, तो उन कर्मचारियों के लिए जो है अच्छी खबर आ चुकी है। अब उनके जो है नियमितीकरण के जो है उचित आदेश जो है जारी करे जाएंगे। और उससे आगे जो भी इन्होंने लिखा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 16/4/2026 को पारित निर्णय के अनुसार सक्षम प्राधिकारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 16/4/2026 के निर्णय के फलस्वरूप निम्नलिखित निर्देश भी जो है तत्काल प्रभाव से वापस लिए जाते हैं। यह निर्णय लिया जाता है कि निर्धारित पात्रता शर्तों और अन्य लागू नियमों की पूर्ति के अधीन ऐसे नियमित कर्मचारियों के पक्ष में पात्रता तिथि से पदोन्नति अन्य सभी परिणामी जो सेवा लाभों सहित जो भाई सभी परिणामी लाभ जारी किए जाएंगे। जिस प्रकार से जो भाई पॉलिसी थी, क्या कुछ इसके अंदर था, तो सभी जो भाई इस प्रकार से जो है निर्णय लिया गया है। इनकी शर्तें भी बताई गई भाई कि किस प्रकार से जो है शर्तें रहने वाली है। इन नीतियों के तहत भविष्य में किसी भी मामले पर जो है विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि समूह बी सी डी के वे कर्मचारी श्रमिक जिन्हें इन निर्देशों अधिसूचनाओं का लाभ प्राप्त हुआ है जो सेवा में बने हुए हैं, उनकी सेवा में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। हालांकि उन्हें उस पद के जो है सबसे निचले वेतनमान में रखा जाएगा। हस्तक्षेप जो ग्रुप बी सी डी के जो उन कर्मचारियों के जो है समान स्थिति में है, तो उनके लिए जो इस प्रकार से जो निर्देश दिए गए हैं। सभी जो है संबंधित जो है व्यक्ति इन निर्देशों का जो है कड़ाई से अनुपालन जो है सुनिश्चित करेंगे भाई। तो अब जो इन इंग्लिश के अंदर भी जो है लेटर को देख लीजिए भाई। इस प्रकार से जो है लेटर जारी हो चुका है 11 अगस्त 2026 को। और हाल जितने भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है भाई, जो डीसी हैं, उनको जो है पत्र लिखने का काम जो है कर दिया गया है। जो पॉलिसी बनाई गई थी भाई पीछे से 2014 के अंदर जो है जो कांग्रेस सरकार थी, उस टाइम जो हुड्डा जी ने जो है पॉलिसी अपनाई थी, जिसके तहत जो है कर्मचारियों को जो है लाभ दिया गया था। लेकिन जो है बाद में जो है कोर्ट ने जो है कुछ इसके अंदर अलग से जो है निर्णय ले लिया था। अब जो है इनको पास कर दिया है जो 2 पॉलिसियाँ हैं, जिसका बारे में जो है हरियाणा सरकार ने जो है लेटर जारी कर दिया है। इन कर्मचारियों के लिए वह किस प्रकार से इनके ऊपर जो है मान्यता रहेगी, किस प्रकार से इसको जो है लागू करने का काम जो है किया जाएगा। तो अब जो है आखिरकार जो इसके ऑर्डर निकाल दिए हैं। और अगर आपको ये पूरा जो है लेटर चाहिए, तो इसको जो है अपने टेलीग्राम के अंदर जो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो इस प्रकार से आप लोग जो है यही जो ताज़ा जानकारी लेके आता है। इस प्रकार से जो है इन हज़ारों की संख्या में जो कर्मचारी है, इनको जो है लाभ है जो भाई जल्द से जल्द जो है मिलने का काम हो सकता है। क्योंकि इसके तहत जो है बताया है कि इनकी जो है वेरीफाई जो है किया जाए और फिर जो इनको जो इसके तहत जो है लाभ दिया जा सकता है और इनके जो भाई ऑर्डर जो है निकालने का काम जो है किया जा सकता है। तो अलग अलग प्रकार से जो है किस प्रकार से जो है पॉलिसियाँ थी, इसके अंदर जो है इंस्ट्रक्शन भी दे रखी हैं। तो किस प्रकार से जो कितने साल जो है काम करते होना चाहिए, कितने साल तक जो है वो लागू होना चाहिए, कब से वो जो नौकरी के ऊपर बना हुआ होना चाहिए, सारी चीज़ें इसके अंदर जो है रहने वाली है। आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। इसके अंदर जो है रहने वाली है। आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।